दोस्तों 24 फरवरी को एसएससी जीडी के पेपर में जो पहली शिफ्ट में जीके जिसके सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की जाती है। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द भी दिया था, ये भी आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। वेदों की ओर लौटो नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। दोस्तों एक सवाल हरित क्रांति से पूछा गया था। 1967 में जो है हरित क्रांति आती है। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे अधिक उपज जो थी ये गेहूं की हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। इसका सही आंसर है 82%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है 82% है। औसत साक्षरता दर जो है 74.04% है भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का लिंगानुपात 943 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कथक शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर क्या थी। इसका सही आंसर है 6.8%। अगला सवाल पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। इसका सही आंसर है 4A। दोस्तों 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिए, ये भी आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़े गए थे। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा गया था पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है। इसका सही आंसर है भाग 9 में। दोस्तों भाग 9 में जो है पंचायती राज का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है लोकसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित। दोस्तों अनुच्छेद 333 जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन से संबंधित है, परंतु अब यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है देश की राजभाषा हिंदी से। अगला सवाल पूछा गया था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। इसका सही आंसर है एस अब्दुल नजीर। दोस्तों एस अब्दुल नजीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। अगला सवाल पूछा गया था लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है टेनिस। दोस्तों लिएंडर पेस जो है ये टेनिस से संबंधित है। दोस्तों कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। बादशाह का विलोम क्या होता है। इसका सही आंसर है बेगम। दोस्तों बादशाह का विलोम बेगम होता है। अगला सवाल पूछा गया था जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर है त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो इसके लिए त्याज्य आता है। दोस्तों 5 सवाल गद्यांश से पूछे गए थे और गद्यांश जो था दुर्गा पूजा के बारे में दिया हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था अंधकार का तद्भव शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर है अंधेरा। दोस्तों अंधकार जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप अंधेरा होता है। अगला सवाल पूछा गया था अहंकार का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर इनमें से कोई एक था। घमंड, दर्प, मान, दंभ, ये सभी अहंकार के पर्यायवाची है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।